नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं आपके लिए ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करने में, या फिर कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लेकर है तो योर मनी उन तमाम उलझनों को दूर करता है। कैसे आप आ सकते हैं इस शो में और अपनी उलझनों को सुलझा सकते हैं? नोट कीजिए तरीका। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। yourmoney@1818.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही इस शो को लाइव भी देख सकते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। हमारे साथ है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे रिटर्न्स की, यानी वो रिटर्न्स जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आते हुए दिखते हैं वर्सेस जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न्स को। और इसीलिए काफ़ी परेशान, हताश भी इन्वेस्टर्स होते हैं कि क्यों इस बार परफॉर्मेंस धीमी रही है, क्यों उनके फंड्स में जो कमाई है वो कम हुई है। तो एग्जैक्टली इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें जो रिटर्न्स को लेकर होती है एक इन्वेस्टर के मन में? शुक्रिया दीपाली, शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। डेफिनेटली हमेशा हम कहते हैं दीपाली के जब इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तब वो देखता है कि मुझे अगर 12% है, 14% है, 16%, 18% रिटर्न्स देखकर वो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। और जब कुछ सालों बाद अगर वो अपने पोर्टफोलियो को उठाकर देखते हैं तो वहां पे रिटर्न्स मिले हुए होते हुए उनको 8% या 10% के आसपास रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें क्यों होती है, क्यों ऐसे वाकया बनते हैं उनके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी में कि जहां पे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो है वो ज्यादा है और एक्चुअल में अगर उनके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के रिटर्न्स देखेंगे तो वो कम दिखते हैं। सबसे बड़ा मुझे कारण ये दिखता है कि ये बिहेवियर गैप है, राइट? यानी वो गैप एग्जिस्ट भी क्यों करता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जब कोई भी पर्सन निवेश करता है, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ भी दीपाली के, जब वो निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो देखते हैं कि रिटर्न्स मुझे ये पर्टिकुलर कोई भी फंड के 5-6 फंड्स के पोर्टफोलियो बनाते हैं, 5-6 फंड्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो 12, 14, 16% रिटर्न्स दिखता है। और जब मार्केट गिरता है, यानी जब वो निवेश करते हैं और थोड़े महीनों में कुछ मार्केट गिरता है, तो वो जो उनका बिहेवियर है वो कंफ्यूजन वाला हो जाता है, डाउट वाला हो जाता है कि भाई ये क्यों ऐसा रिटर्न्स आ रहा है। तो ये जो मार्केट जब ऊपर चढ़ता है या मार्केट बहुत ही अच्छा दिखता है तब वो एंट्री लेते हैं, और जब मार्केट गिर जाता है तो वो एग्जिट ले लेते हैं। लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस पे या लास्ट 1-2 साल के परफॉर्मेंस से वो निवेश करते हैं। तो ये सब जो चीजें वो करते हैं वो गलत है। तो ये बहुत ही एक बड़ा बिहेवियर गैप है कि भाई वो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देखते हैं, और जब उनके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की बात आती है, उनके इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, वो उतने संभलते नहीं है मार्केट में, रहते नहीं है मार्केट में, वो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, और ये रिटर्न का प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि देखिए एमफी की भी स्टडी हुई है, ग्लोबल स्टडीज भी हुई है कि भाई इन्वेस्टर के बिहेवियर में और इन्वेस्टर के नॉर्मल जो रिटर्न्स आता है, यानी फंड का जो रिटर्न्स आता है, उस पे बहुत ही बड़ा गैप दिखता है, और वो कम से कम गैप 3 से 4% का होता है। क्योंकि कोई फंड में 12-14% दिया रहता है, वो कम से कम 5 साल या 7 साल या 10 साल के रेंज में दिया रहता है, और उन्होंने 1 या 2 साल में ही अपना परफॉर्मेंस कंपेयर करने लगते हैं कि भाई मुझे तो 12-14% नहीं मिल रहा है, मार्केट डाउन है, तो मैं क्यों ये फंड में बना रहा हूं। तो डेफिनेटली ये जो मिस्टेक्स है वो उनको नहीं करनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए। देखिए, हाई रिटर्न्स देखकर एंट्री करना ये बहुत ही एक बड़ी गलती होती है। 2 या 3 क्वार्टर्स या 4 क्वार्टर्स का रिटर्न्स देखकर एंट्री करना वो भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। टॉप परफॉर्मर्स को फंड को देखकर एंट्री करना वो भी एक गलती है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हाई रिटर्न्स आके वही कैटेगरी में निवेश करना वो भी एक बड़ी गलती हो सकती है। तो ये सब जो गलती है वो सब चीजों को एलिमिनेट करना चाहिए, और ये सब चीजें एलिमिनेट कौन कर सकता है? अगर आपको कोई हैंड होल्ड करने वाला हो, आपके साथ कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो, तो ये सारी चीजें वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स कर सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्या कर सकता है कि जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो फंड मैनेजर स्टॉक्स जो लेता है, और जो फंड पोर्टफोलियो जो एडवाइजर बनाता है, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड वे में वो फाइनेंशियल एडवाइजर आपका वो पोर्टफोलियो बना सकता है। अभी कौन से फंड्स को आपको लेना चाहिए आपके टाइम होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि भाई आपका टाइम होराइजन जो है उस हिसाब से आपको आपके पोर्टफोलियो में फंड लेना चाहिए। और जो बिहेवियर है, यानी जब मार्केट नीचे जाता है तो क्यों फंड को रखना चाहिए, मार्केट क्यों गिरा है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, जितना आप टाइम स्पेंड करोगे उतना आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये जो हैंड होल्डिंग है वो प्रॉपरली अच्छे से फंड मैनेजर के बाद जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है वो कर सकता है। इसीलिए जो बिहेवियर है वो बिहेवियर को कंट्रोल करने में एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको काम आ सकता है। तो जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, राइट, और जो आपके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है उसमें गैप नहीं आएगा, और वो गैप को दूर करने के लिए आपको ओवरऑल जो मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं उसको दूर करने की जरूरत है। ओके, तो इनफैक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजुअली जिस पर चर्चा नहीं होती है, और तमाम बारीकियां यहाँ पर आपको समझाई विरल ने कि कैसे ये गैप कम कर सकते हैं। क्या आपका एग्जैक्ट स्टांस होना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर विद रिगार्ड्स टू पर्सपेक्टिव्स, या फिर आप गैप को कैसे कम कर सकते हैं। चलिए, तो ये तमाम इंपॉर्टेंट बातें बताएं। अब आगे बढ़ेंगे, व्यूअर्स से करते हैं बातचीत, और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। कपिल गुप्ता है लखनऊ से सवाल पूछने के लिए। कपिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैंने आपको मैम 10 म्यूचुअल फंड के आपको ऑप्शन दिए हैं SIP से, वो आपको बताया हुआ है, किसी में 5000 है, किसी में 6000 है, किसी में 4000 है। मेरा लक्ष्य 10 साल में 2 करोड़ का है और 55,000 की करंटली SIP चल रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कुछ बदलाव करने चाहिए पोर्टफोलियो में या इसी से बने रहे। ये आपने SIPs अभी स्टार्ट की हैं या पहले से कर रहे हैं? मैम 3 महीना हुआ है मुझे करते हुए। अच्छा, तो रिसेंटली आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है 55,000 रुपये महीना का, 2 करोड़ का लक्ष्य 10 साल में है, और 10 म्यूचुअल फंड्स इनके पास है। मैं इनका पोर्टफोलियो एक बार विरल मेंशन कर देती हूँ। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये मेरा एडवाइज मिड कैप में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000, 5,000 SBI कॉन्ट्रा, 5,000 HDFC मिड कैप, 5,000 डाल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रो मल्टी एसेट, बंधन स्मॉल कैप और बजाज लार्ज एंड मिड कैप में, और 4,000 HDFC बैलेंस एडवांटेज में। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए दीपाली, कपिल जी को बहुत सारे सजेशंस हैं यहाँ पे। एक तो पहले उनके टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। गोल उनका 2 करोड़ का है और 10 साल में उनको वो हासिल करना है। अभी जो SIP कर रहा है 55,000 की, 55,000 से 12% अनुमान से वो टारगेट हासिल करता हुआ नहीं दिख रहा है। कम से कम यहाँ पे उनको SIP 1,05,000 की करनी पड़ेगी, तो वो 10 साल में 12% अनुमान से वो ओवरऑल जो 2 करोड़ का उनका टारगेट है वो दिख रहा है। तो कम से कम 10 से 15 साल का टाइम होराइजन लेकर चलना चाहिए। टाइम होराइजन को भी थोड़ा लंबा करें और SIP के अमाउंट को भी 1,05,000 के आसपास वो करते हैं तो वो टारगेट को हासिल कर पाएंगे। अभी बात करते हैं पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो में भी कुछ चेंजेस करना है। पोर्टफोलियो में चेंजेस ये करना है कि देखिए, पहले तो डाइवर्सिफाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है। 10 फंड्स में निवेश किया है, एक ही कैटेगरी में 2-3 कैटेगरीज के फंड्स को उन्होंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेशन है, एक तो फ्लेक्सी कैप में और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, वहां पे चेंजेस डेफिनेटली करना चाहिए। तो उनको एक तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप और HDFC का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें से एक ही कोई एक फ्लेक्सी कैप को रखे। चाहे वो पराग परिक को रख सकते हैं या HDFC को रख सकते हैं। काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है दोनों फंड्स का, तो दोनों में से एक को रखे। और बजाज फिनसर्व का लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप। तो बजाज फिनसर्व के जो लार्ज कैप और मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप वाला फंड है उसमें से निकलकर जो मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप है उसमें वो बने रहे। तो ये 2 फंड्स में चेंजेस है। बाकी अगर देखे फंड तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। कोर फंड लिया हुआ है, क्वालिटी पिक है, एडलवाइस का मिड कैप। बाकी ओवरऑल अगर देखे SBI कॉन्ट्रा फंड लिया हुआ है, वो भी कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी आती है। पर ये 2 चेंजेस और कुछ एक अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज करना है, और ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर थोड़ा सा 3 से 4 से या 5 साल के आसपास अगर थोड़ा सा और टेन्योर को बढ़ाते हैं तो टारगेट हासिल कर पाएंगे। तो या तो आप अपने होराइजन को बढ़ाइए या फिर SIP अमाउंट को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए 15 साल का समय देंगे तो आप 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे, या फिर 55,000 की जगह 1 लाख के आसपास की सिप करेंगे तो 10 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल करेंगे। आपको बदलाव सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपको कुछ फंड से निकलने की सलाह दी गई है जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप शामिल है, बजाज लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, बाकी सभी फंड्स रखिए। और एक एडिशन रिकमेंडेशन है एक्सिस के क्वांट फंड में जहां 5,000 रुपये महीना डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये बदलाव कीजिए।
आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। रुक रहे हैं, इसके अलावा बात करेंगे एक और व्यूअर से, और अगले व्यूअर हमारे साथ बात करने के लिए है फोन लाइन पर कनेक्टेड दीपांशु जिंदल पंजाब से है। दीपांशु जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरा नाम दीपांशु है। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, राइट। तो मेरा सवाल है कि क्या ये फंड्स जो हैं मेरे गोल के साथ अलाइन कर रहे हैं? मेरा कोई स्पेसिफिक अमाउंट के लिए नहीं है, गोल है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है। तो क्या ये फंड्स अलाइन करते हैं? और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आईसीआईसीआई के थीमेटिक एडवांटेज एफओएफ में निवेश करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इन्हीं में से कोई अमाउंट को एडजस्ट करना है या उसमें कुछ नया शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी ताकि मेरे गोल के साथ अलाइन? ओके, तो अभी आपकी जो टोटल सिप चल रही है वो 1 लाख के आसपास की है, राइट? हाँ जी। और पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी बताई आपने? 5 लाख में। 20 से 25 साल का आपका टाइम होराइजन है, करेक्ट? हाँ जी मैम। ओके, तो अभी जिनके एग्जिस्टिंग फंड है पहले वो बता देती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 15,000 रुपए महीना 15,000 डाल रही है। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में, एचडीएफसी के मिड कैप में, एडलवाइस के मिड कैप में 12,500 डाल रहे हैं। 2 फंड्स में, एक है आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड, दूसरा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और इसके अलावा इनके पास है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, जहां पर 7,500 रुपए महीना है। 7,500 ही ये डाल रहे हैं बंधन के स्मॉल कैप में। अब ये आईसीआईसीआई प्रू थीमेटिक फंड्स ऑफ फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, लेना चाहिए या फिर नहीं, प्लस इनके गोल जिस तरीके के हैं जो कि 20-25 ईयर्स के, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक्यूमुलेशन ये कर लेंगे? ये पोर्टफोलियो अच्छा बनाया है दीपाली उन्होंने। पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, बट 2-3 चीजें ऑब्जर्वेशन है वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। पहले गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, काफी अच्छा एक्यूमुलेशन होगा क्योंकि टाइम होराइजन काफी अच्छा है, अमाउंट भी काफी अच्छी कर रहे हैं। कम से कम 16 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है दीपाली, 25 सालों में 12% अनुमान से, क्योंकि 1 लाख की एसआईपी है ऑलरेडी, कुछ एक्यूमुलेशन ऑलरेडी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कर दिया है। तो अमाउंट वाइज देखने जाए तो डेफिनेटली बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और फाइनेंशियल गोल्स आएंगे ही आएंगे, बट 25 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 करोड़ का पोर्टफोलियो 12% अनुमान से काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करने हैं? पराग परिक का फ्लेक्सी कैप को बने रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी है, तो डुप्लीकेशन है, तो वही था जो पहले भी कहा कि दोनों में से कोई भी एक फंड को रख सकते हैं और बाकी एक फंड को कंटिन्यू रख सकते हैं। इडलवाइस का मिड कैप जो भी है वो थोड़ा सा कमजोर कड़ी है ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखे तो वो एक डुप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि एचडीएफसी मिड कैप भी है और इडलवाइस का मिड कैप भी है। तो इडलवाइस के मिड कैप से निकल सकते हैं या तो एचडीएफसी के मिड कैप में से, दोनों में से एक में से निकल सकते हैं। फिर इन्वेस्को स्मॉल कैप काफी अच्छा फंड है, वापस से और एक स्मॉल कैप आ रहा है, ओवरलैपिंग है। वैसे देखने जाए तो कैटेगरी वाइज ओवरलैपिंग है, बट पोर्टफोलियो वाइज देखने जाए तो इतनी ओवरलैपिंग नहीं है। बाकी आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, और एक आईसीआईसीआई का थीमेटिक फंड वो सोच रहे हैं, काफी अच्छा फंड है थीमेटिक एडवांटेज और एफओएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल 7 से 8 फंड अगर वो पोर्टफोलियो में रखते हैं, हालांकि हमेशा हमारी एडवाइस रहती है 5 से 6 फंड्स का भी पोर्टफोलियो बन सकता है अच्छा। टाइम होराइजन लॉन्गर टर्म है, अगर डेफिनेटली बार बार रिव्यू करते रहिए और ट्रैक रखते रहिए कि कैसे चल रहे हैं आपके फंड्स। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, बाकी ये सब फंड्स का भी ओवरऑल अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें वो भी काफी अच्छा है। 60% एलोकेशन ऑलरेडी स्मॉल और मिड कैप में हो रहा है, जो डेफिनेटली वो जानते होंगे कि हाई रिस्क हाई रिटर्न जोन है। टेन्योर लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेल्थ क्रिएशन भी काफी अच्छी है, कुछ जो माइनर चेंजेस किए हैं वो कर सकते हैं। ओके, तो थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। पहली बात तो 16.5 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 25 सालों में, अगर उतना समय आप देते हैं। और अगर आप स्टेप अप करते हैं थोड़ा 5% भी एटलीस्ट हर महीने, हर साल माफ कीजिए, तो आप लगभग 18 करोड़ की राशि इकट्ठा कर लेंगे। फंड सिलेक्शन आपका बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा डुप्लीकेशन है, उसको कम करने की सलाह दी है आपको विरल ने। क्विकली मैं बता देती हूँ क्या सजेशंस दिए हैं। 5 से 7 फंड ही रखिए, बहुत ज्यादा फंड्स रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप सिर्फ रखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई वैल्यू फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एडलवाइस मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है। थीमेटिक फंड्स को भी यूजुअली लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से कंसीडर, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद पोर्टफोलियो में नहीं भी रखेंगे तो भी आप अपने एक डाइवर्सिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो ये रही सलाह आपके लिए। और नए फंड्स के हिसाब से आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज की जो आप बात कर रहे हैं, वहां 5 से 7 हज़ार तक के सिप आप कर सकते हैं। तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया है।
बात करते हैं अब अगली, और सवाल भेजा है हमें मांगे राम ने सहारनपुर से, ईमेल के थ्रू ये सवाल आया है। 43 इयर्स इनकी एज है, 20,000 की मंथली सिप ये कर रहे हैं। दो पोर्टफोलियो है इनके, एक पोर्टफोलियो में 4 लाख की राशि है, दूसरे पोर्टफोलियो में लगभग 1.5 लाख की राशि है। सालाना 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। कौन से फंड्स हैं? पहला पोर्टफोलियो है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, 3300 रुपये महीना, 3100 रुपये महीना है एक्सिस स्मॉल कैप में, आईसीआईसीआई प्रो इंफ्रा में 3000, एसबीआई स्मॉल कैप में 3000, 2900 मुतल स्मॉल कैप में, अग्रो निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटो में 500। दूसरा पोर्टफोलियो जो है वो है एचडीएफसी मिड कैप 3000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, क्वांट मिड कैप 1000। अब इनसे बातचीत हो पाती तो जानने की कोशिश करते हैं दो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की रेलेवेंस क्या है, बट स्टिल क्या व्यू रहेगा आपकी तरफ से विरल इनके फंड चॉइसेस, इनके गोल पर? चलिए विरल से बातचीत करेंगे। विरल से फिलहाल बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन ये जो सवाल हमें मिला है ये दो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है मांगेराम जी के, जिस पर वो राय लेना चाहते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश कर रहे हैं। 5-5.5 की राशि ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं। जो मंथली सिप है दोनों पोर्टफोलियो की वो 20,000 के आसपास की है। दो पोर्टफोलियोज हैं उनके, जिस पर उनको सलाह चाहिए विरल की कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फंड चॉइसेस कैसी हैं, इन्वेस्टेड रहें या फिर थोड़े से बदलाव पोर्टफोलियो में, सलाह क्या रहेगी। इन बात करते हैं कुछ क्वेरीज की, और हमने मांगेराम जी का सवाल लिया था। ब्रेक पे जाने से पहले राय ले लेते हैं विरल की। विरल बताइए क्या सजेशन रहेगी इनके पोर्टफोलियो को लेकर? देखिए उनका टाइम होराइजन जो है मांगेराम का, वो कम से कम 15 साल का है। तो 15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो, और 21,000 की एसआईपी प्लस 10% स्टेप अप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 15 साल में कम से कम अगर स्टेप अप को पहले निकाल देते हैं तो अराउंड 88 लाख का पोर्टफोलियो बनेगा। और अगर स्टेप अप को इंक्लूड करते हैं 10% जो स्टेप अप सोच रहे हैं तो 1,30,00,000 का पोर्टफोलियो बन जाएगा। अभी पहले पोर्टफोलियो एक की बात करते हैं कि देखिए पहले तो वो स्मॉल कैप में ज्यादा है, थीमेटिक ईटीएफ में ओवरऑल देखें तो एक्सपोजर लिया हुआ है, थोड़ा सा रीबैलेंसिंग की जरूरत है लार्ज कैप और हाइब्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सजेशन ये है एक्सिस स्मॉल कैप को रखिए, एसबीआई स्मॉल कैप में से निकल जाइए, मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप में से निकल जाइए, यूटीआई निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है उसको कंटिन्यू रखिए, आईसीआईसीआई का जो इंफ्रा फंड है उसको फ्लेक्सी कैप से रिप्लेस करिए, राइट। और दूसरा जो पोर्टफोलियो उसमें एचडीएफसी मिड कैप, क्वांट मिड कैप, ये दोनों को रख सकते हैं। ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं है, कंटिन्यू रख सकते हैं। निप्पॉन का स्मॉल कैप में से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि बात की देखने जाए तो बहुत सारे स्मॉल कैप बन रहे हैं। तो जो भी ओवरलैपिंग है, रीबैलेंसिंग है, वो डेफिनेटली करिए। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू बन रही है स्टेप अप और विदाउट स्टेप अप, वो मैंने ऑलरेडी कन्वे किया हुआ है। ओके चलिए, तो सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर और अकॉर्डिंगली आप बदलाव कर सकते हैं। कुछ फंड्स हैं जिनसे निकलने की सलाह दी गई है दोनों पोर्टफोलियो से, और अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। 15 सालों में 88 लाख के आसपास का राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो से, और अगर आप स्टेप अप करते हैं 15 साल में तब 1.25 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चले आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। जगमोहन है अगले व्यूअर हमारे साथ ओडिशा से सवाल पूछने के लिए। जगमोहन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जगमोहन जी सवाल पूछिए, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। जी मिल रही। सवाल पूछिए प्लीज। तो मेरा पारंपरिक एक्सिस स्मॉल कैप और मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, और एसबीआई कॉन्ट्रा में 7,000 का एसआईपी चल रहा है। 20 साल का टारगेट लेके 10% स्टेप अप में चलने से कितना होगा मेरा पर्पस? ओके तो अभी आपके 2.25 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 7,000 की सिप चल रही है, 10% स्टेप अप करेंगे और 20 साल में कितना इकट्ठा कर लेंगे ये जानना चाहते हैं। छोटा सा पोर्टफोलियो है इनका, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 4,000, 1,000 डाल रहे हैं मिरई एसेट लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा में। बताइए क्या सलाह इनके लिए? देखिए टाइम होराइजन काफी अच्छा रखा हुआ है उन्होंने दीपाली, ऑलमोस्ट 20 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी 7,000 की एसआईपी कर रहे हैं। 12% अनुमान से मैं अगर उसको कैलकुलेट करता हूं और स्टेप अप को भी इंक्लूड करता हूं तो कम से कम 75 लाख वो आने वाले 20 सालों में इकट्ठा कर पाएंगे अपने जो ये 4 फंड्स हैं। 4 फंड्स में भी काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं जो सबसे
बड़ी वैल्यू है ओवरऑल पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। और बाकी जो 3 फंड्स है, स्मॉल कैप है एक्सिस का, मिराई का एसेट लार्ज मिड कैप और एसबीआई का कॉन्ट्रा, तीनों में 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं। काफी अच्छा है, ओवरऑल एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। कोर पोर्टफोलियो में मिराई को रख सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा को रख सकते हैं, स्मॉल कैप। ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो उनको कम से कम 75 लाख के आसपास का टारगेट कर देगा। और भी शायद से गोल्स आ सकते हैं, 20 साल का बहुत बड़ा टाइम होराइजन होता है। तो अगर आगे जाके कोई और फंड्स को ऐड करना चाहते हैं तो मल्टी कैप को ऐड कर सकते हैं। निपॉन का मल्टी कैप एक अच्छा फंड है, वो मल्टी कैप कैटेगरी में देख सकते हैं। और एक महिंद्रा मनुलाइफ का फोकस फंड है, वो भी एक सोच सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज अभी तो पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट बढ़ाएंगे तो 1 या 2 और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। फिलहाल आपको कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं तो नई कैटेगरी जरूर ऐड कर सकते हैं। 70-75 लाख के आसपास की राशि आप मान के चलिए आप इकट्ठा कर लेंगे इस पोर्टफोलियो से। बात करते हैं हम एक और सवाल की। ईमेल के थ्रू मनविंदर सिंह ने सवाल भेजा हरियाणा से। 54 साल इनकी उम्र है, 6 साल के लिए निवेश करना है, वो भी 50 लाख का, और लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि 1 लाख की सिप भी करनी है। तो यानी जो सवाल में इनका समझ पाई विरल, 2 पार्ट है इसके। 1 लाख की सिप भी करनी है 6 इयर्स के लिए और 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है अगेन फॉर 6 इयर्स। 4 फंड्स इन्होंने ऑप्ट किए हैं सिप के लिए या प्रोबेबली लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निपॉन मल्टी कैप, बंधन लार्ज मिड कैप और आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट। जानना चाहते हैं चॉइसेस कैसी हैं और किस तरीके से एलोकेशन करें लमसम और सिप का, बताइए। देखिए, जब आप 5-6 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर नहीं ले सकते, यानी इक्विटी का एक्सपोजर कम रख सकते हैं। और बाकी जैसे आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है और कोटक का शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है। ये 3 फंड थोड़ा सा मैं डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एलोकेशन की सलाह दूंगा। और बाकी जो 3 फंड्स हैं वो है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, निपॉन का मल्टी कैप और बंधन का लार्ज एंड मिड कैप। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 20% का एक्सपोजर रख सकते हैं, निपॉन मल्टी कैप में 15% का एक्सपोजर रख सकते हैं, बंधन लार्ज एंड मिड कैप में 15% का रख सकते हैं, आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट में कम से कम वो 25% का रख सकते हैं, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में 15% का एक्सपोजर ले सकते हैं और कोटक का शॉर्ट टर्म जो डेट है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड आईसीआईसीआई का 2 फंड्स डेट में रख सकते हैं और 10% का एलोकेशन देख सकते हैं। तो ऐसे करके जो 50 लाख है वैसे वो डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से जो परसेंटेज में एलोकेट करते हैं। क्योंकि देखिए 30 लाख का जो सबसे ज्यादा एलोकेशन है वो उनको हाइब्रिड और डेट में करना चाहिए क्योंकि टाइम होराइजन कम है। अगर इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होता है, डाउनसाइड जाता है, तो कुशन रहेगा हाइब्रिड से और डेट फंड से उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो 6 साल का टाइम होराइजन है, कम से कम वो यहाँ से 9 से 10% का कैगर एक्सपेक्टेड लेकर चल सकते हैं। और 100% इक्विटी एक्सपोजर को अवॉइड करिए, हाइब्रिड और डेट को ज्यादा एक्सपोजर दे। और अगर इक्विटी को एक्सपोजर वो थोड़ा सा दे रहे हैं, जो मैं मान रहा हूं कम से कम वो 30% के आसपास या 30-35% के आसपास का वो दे सकते हैं, जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, निपॉन का मल्टी कैप है और बंधन का लार्ज एंड मिड कैप है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए और ज्यादा से ज्यादा 100% इक्विटी से दूर रहिए और हाइब्रिड और डेट का एक्सपोजर पोर्टफोलियो में शामिल करिए। ओके, तो एक और सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, वो आपको बदलाव करने हैं। आपको किस फंड में कितना एलोकेशन करना है वो बताया क्लियरली, और आप नोट भी कर लीजिए। जो आपको एक्टिव सिप का एलोकेशन करना है 1 लाख का, 20% डालिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, निपॉन मल्टी कैप में 15% एलोकेशन कीजिए, बंधन लार्ज मिड कैप में 25% आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में 15% और 10% आईसीआईसीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड डेट में। यानी डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन ही आपको चाहिए कंसीडरिंग योर एज और टाइम होराइजन, जो 6 साल का समय आप लेकर चल रहे हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 30 लाख आप लमसम डालिए आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट में, एचडीएफसी फंड में डालिए आप, कोटक शॉर्ट टर्म बॉन्ड में आप डालिए, और साथ ही जो 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है वो आप धीरे धीरे इक्विटी में कीजिए। 12 महीने में स्कैटर करके आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सजेशन आपको दिया गया है आपके इस पोर्टफोलियो को लेकर, और अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपना प्लान कर सकते हैं। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, बात करते हैं अब टॉप 4 फंड्स की। तो बताइए विरल, कौन से टॉप 4 फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर इन्वेस्टर्स अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे लॉन्ग टर्म में तो बना सकते हैं? डेफिनेटली रिस्क प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से
इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से मैं 4 फंड्स जो मेरे फेवरेट है वो है इन्वेस्टको का कॉन्ट्रा फंड, जहां पे कॉन्ट्रा बैट ले सकते हैं। मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट अनएक्सपेक्टेड रिस्क का तरीके से मूव हो रहा है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टको कॉन्ट्रा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप काफी अच्छा 30 साल ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी कंसिस्टेंसी से रोलिंग रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिख रहे हैं, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को शामिल कर सकते हैं। यहाँ से फ्लेक्सी कैप में जहां पे लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा है और मिड कैप और स्मॉल कैप को मार्केट के जो रिएक्शन होंगे, जिस तरफ से मार्केट चलेगा उसमें वो एक्सपोजर करेगा। निपॉन का मल्टी कैप एक अच्छा फंड हो सकता है यहाँ से, जहां पे मिड, स्मॉल और लार्ज तीनों में एलोकेशन एक डिफाइंड 25% एलोकेशन होता है, और बाकी का जो 25% है वो मार्केट के अनुरूप वो निवेश करते हैं। और अंत में एक कैनरा फोकस फंड जो फोकस स्ट्रेटेजी से चलेगा, कम स्टॉक्स होंगे, 25 से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रहेगा। जिस हिसाब से मार्केट जहां पे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जहां पे मूवमेंट बनेगी, रिटर्न्स बनेंगे, वहां पे एक्सपोजर वहां पे रहेगा। तो उस तरह से अगर देखें मार्केट के अनुरूप ये 4 फंड, इन्वेस्टको कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी, निपॉन मल्टी कैप और कैनरा फोकस फंड। चलिए, तो ये रहे विरल के टॉप 4 फंड्स। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। थैंक यू विरल आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। यौमनी में इतना ही, नमस्कार।